मनीष कश्यप की रिहाई के लिए एक बार फिर से महाभारत का आगाज हो चुका है। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप की रिहाई के लिए अब जमीनी लड़ाई फिर से शुरू हो रही है और चंपारण की धरती, जहां से महात्मा गांधी राष्ट्रपिता ने अपने आंदोलन का शुरुआत किया था, उसी पावन पुण्य धरती चंपारण की धरती से मनीष कश्यप की रिहाई के लिए जमीनी जंग की शुरुआत होने जा रही है। और इस रिपोर्ट के माध्यम से हम पूरी बातें आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। आज का मुद्दा, आज का टॉपिक मनीष कश्यप है। दरअसल मनीष कश्यप के लिए पिछले 1 महीने से डिजिटल चैनल वालों ने वीडियो बनाना बंद कर दिया था, रिपोर्ट पेश करना, प्रसारित करना बंद कर दिया था। और इसका कारण बताया जा रहा था कि दरअसल मनीष कश्यप का न्यूज अब लोग देखना ही नहीं चाहते हैं और लोगों के यानी कि चैनल वालों के व्यूज कम आ रहे थे, रिएक्शन कम आ रहे थे, ये कारण बताया जा रहा था। लेकिन आपको बताते चले कि व्यूज की जहां तक बात है, पॉजिटिव इंडिया व्यूज की कभी भी परवाह नहीं करता और व्यूज के लिए कभी भी पॉजिटिव इंडिया रिपोर्ट नहीं बनाता, बल्कि पॉजिटिव इंडिया उन ज्वलंत मुद्दों के लिए हमेशा बुलंदी के साथ आवाज उठाता है, जिसकी आवाज उठानी चाहिए। अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर होकर अपनी बातों को रखता है। आपको बताते चले कि इधर मनीष कश्यप पर वीडियो आना तमाम चैनल पर बंद हो गया था और इसका कारण व्यूज बताया जा रहा था। लेकिन आपको बताते चले कि इसका कारण व्यूज नहीं है, बल्कि पिछले 22 सितंबर को मनीष कश्यप ने जिस प्रकार से तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला था, चारा चोर का बेटा कह दिया था, उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से मनीष कश्यप के साथ आए पुलिसकर्मियों पर 5 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी थी, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। और मनीष कश्यप पर काफ़ी सारे प्रतिबंध लगा दिए थे, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस, सशरीर पेशी पर रोक लगा दी गई थी। और मनीष कश्यप की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कोर्ट में पेशी हो रही थी। और इसी को लेकर मनीष कश्यप, जब आप कह सकते हैं कि कोर्ट नहीं आ रहे थे, कैमरा नहीं चमक रहा था, जिसके कारण वीडियो आना बंद हो गया, खबरें आने बंद हो गई। और यही सबसे बड़ा कारण है। व्यूज दूसरे चैनल वालों के लिए कारण हो सकता है, पॉजिटिव इंडिया के लिए नहीं है। पॉजिटिव इंडिया लगातार मनीष कश्यप पर रिपोर्टिंग कर रहा है। हमने कल भी इस बात को प्रसारित किया था। मनीष कश्यप का लगातार हम लोग को अपडेट देते, आप लोग को अपडेट देते रहते हैं। आपको बताते चले कि दरअसल मनीष कश्यप के एक दोस्त कहे जाते हैं, नाम है अनिकेत रंजन, सन ऑफ किसान अपने आप को कहते हैं। और उन्होंने इस महाभारत का आगाज किया है और उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि चंपारण के पावन पुण्य धरती से अब मनीष कश्यप के लिए एक बार पुनः लड़ाई छिड़ी जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे पिछले लगभग 3-4 महीने पहले आपने देखा होगा कि जगह जगह मनीष कश्यप के लिए धरना प्रदर्शन और रैली किया जा रहा था, जिसमें मनीष कश्यप के लाखों समर्थक भाग ले रहे थे। मनीष कश्यप के लिए फिर से जंग शुरू हो चुकी है। जो आग ठंडी पड़ रही थी, उस आग को फिर से भड़काया जाएगा, लोगों में नया जोश और जुनून पैदा किया जाएगा, ताकि मनीष कश्यप के समर्थक एक बार फिर से सड़कों पर आएं और मनीष कश्यप की रिहाई के लिए एक बार फिर से आंदोलन चलाया जाए। और ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। सिर्फ मोतिहारी यानी कि चंपारण की धरती से इसकी शुरुआत होगी, जो कि बिहार के हर एक जिलों तक, यानी कि आप कह सकते हैं कि 38 जिलों तक जाएगी। और जो लोग भी इस आंदोलन में भाग लेना चाहते हैं, जो लोग भी मनीष कश्यप के समर्थक हैं, अपना नाम, नंबर और किस जिला से हैं, यानी कि अपना पता इस कमेंट में जरूर करें। और इस वीडियो में जितने भी लोगों का कमेंट आएगा, जितने भी लोग अपने नंबर को कमेंट करेंगे, अपने जिला का नाम कमेंट करेंगे, उन सभी को पॉजिटिव इंडिया की तरफ से कॉल किया जाएगा और उन सब लोगों को तारीख बताई जाएगी कि उनके जिले में कब आंदोलन की शुरुआत होगी। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ करके वो कोई अपने परिवार के लिए नहीं लड़ा था, बल्कि इस राज्य में फैली बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अन्याय के लिए वो लोगों के लिए लड़ रहा था। और पिछले 7 से 8 महीनों से वह
बंद है, जेल में बंद है। पहले वह तमिलनाडु के मदुरई जेल में बंद था, उसके बाद पटना के बेउर लाया जाता है और पटना के बेउर जेल में बंद है अभी मनीष कश्यप। अब उसकी फिजिकल अपीयरेंस भी नहीं हो पा रही है। वहीं आपको बताते चले कि कैसे कैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, बेल दे देता है, लेकिन मनीष कश्यप के मामले में जो प्रक्रिया देखी जा रही है उसके बाद ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं दुर्भावना के ख्याल से फंसाया गया है। वहीं एक जानकारी और आपको देते चले कि मनीष कश्यप के बारे में कितनी सारी अफवाहें फैलाई जा रही है, उसे भी जरा समझने की जरूरत है कि मनीष कश्यप के पिता के बारे में पहले कहा गया कि दरअसल उसने मतलब इस्तीफा दे दिया है, वो फौज में है ही नहीं। दूसरा बार कहा गया कि मनीष कश्यप के पिता फौजी नहीं है, वो सीमा पर नहीं लड़ते हैं बल्कि फौज में वो खाना बनाने का काम करते हैं। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन अब मनीष कश्यप के बारे में ये अफवाह फैलाया गया और ये अफवाह निशांत वर्मा द्वारा फैलाया गया। और निशांत वर्मा जिसने मनीष कश्यप के ऊपर आर्थिक अपराध इकाई में मामला दर्ज कराया था, वो लाइव आता है और लाइव आकर के कहता है कि दरअसल मनीष कश्यप का 2 बेल रिजेक्ट हो गया है, जिसके बाद हंगामा मच जाता है और उसी को आधार बनाकर बहुत सारे मीडिया चैनल, यहाँ तक कि पॉजिटिव इंडिया ने भी दर्शकों तक ये समाचार पहुंचाया था। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल निशांत वर्मा द्वारा कही गई वो बातें अब झूठी निकली है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनीष कश्यप को मात्र अब उसका 2 मामला जो बचा हुआ है और 1 मामला बेतिया का बचा हुआ है, पटना का 2 मामला, 1 मामला बेतिया का बचा हुआ है, अब 3 मामले बचे हुए हैं। और इन 2 मामला जो पटना का जो बचा हुआ है, ये दुर्गा पूजा की छुट्टी खत्म होने के बाद जैसे ही कोर्ट खुलेगा इस पर सुनवाई होगी। बेतिया में भी सुनवाई जारी है। आपको बताते चले कि यही 3 मामला है और उसके बाद एनए से बच जाता है। अगर इन 3 मामलों में मनीष कश्यप को बेल अगर मिल जाती है तो ये सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि फरवरी से मार्च 2024 तक मनीष कश्यप आपके और हमारे बीच में रहेंगे। मनीष कश्यप के बारे में ये भी कहा जा रहा कि अब उसके समर्थक शांत पड़ चुके हैं, ठंडे पड़ चुके हैं। मनीष कश्यप की रिहाई के लिए अब वो लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो जरूरत है एक बार फिर से आप सबों के सहयोग की। आप सभी लोग इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि मनीष कश्यप के हर समर्थक तक हमारी बात पहुंच सके। लोग अपने जिले का नाम और अपना मोबाइल नंबर कमेंट कर सके ताकि उन सभी को इस आंदोलन से जोड़ा जा सके। जो जिस जिले से हैं उसी जिले में जब भी आंदोलन की तिथि निर्धारित की जाएगी उनको बताया जाएगा, उनको सूचना दी जाएगी। मनीष कश्यप के लौ की ये आग जो है ये बुझनी नहीं चाहिए। और अगर एक बार अगर बुझ गई तो फिर दूसरा कोई मनीष कश्यप कोई पैदा नहीं लेगा। कोई डिजिटल मीडिया चैनल कभी भ्रष्टाचार, अन्याय के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की हिमाकत नहीं करेगा। आप सभी जानते हैं कि मनीष कश्यप के मामले में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से मामला तमिलनाडु हाई कोर्ट भेज दिया गया। अब वहां पर भी आपको बताते चले कि एनएसए को लेकर मदुरई की बेंच ने राज्य सरकार से यानी कि तमिलनाडु सरकार से, बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से जो जवाब मांगा था, अब उसकी भी तिथि बहुत नजदीक आने वाली है जब इन लोगों को जवाब सबमिट करना पड़ेगा। और आपको बताते चले कि दरअसल लगभग 2 महीने का वक्त दिया गया था, अब वो वक्त खत्म होने के कगार पर है। और केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, तमिलनाडु सरकार को, बिहार सरकार को अब इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि क्यों मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया। और अगर ये लोग संतुष्टिपूर्वक अगर जवाब अगर नहीं दे पाते हैं तो मनीष कश्यप पर से एनएसए हटना तय माना जा रहा है। और अगर मान लीजिए कि अगर ये लोग जवाब दे भी देते हैं और अभी अगर नहीं हटता है तो फरवरी से मार्च 2024 तक मनीष कश्यप पर से एनएसए हटने की पूरी गारंटी कही जा रही है। क्योंकि एनएसए को आप 11 महीने तक लगा सकते हैं और 11 महीने से ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपके पास कोई ठोस सबूत होना चाहिए, आपके पास कोई ठोस लॉजिक होना चाहिए, जो कि सरकार के पास नहीं है। क्योंकि जब से मनीष कश्यप पर एनएसए लगा है तब से मनीष कश्यप प्रशासन की यानी कि आप कह सकते हैं एक तरीके से न्यायिक हिरासत में है, तो उसके बावजूद भी इसको बढ़ाया नहीं जा सकेगा। और आप लोग किस मुद्दे पर क्या राय है? क्या आप लोग मनीष कश्यप के लिए लड़ने के लिए, मनीष कश्यप का साथ देने के लिए क्या आप लोग फिर से तैयार है? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर मनीष कश्यप के हर समर्थक तक पहुंचा दीजिए। अपना नाम, मोबाइल नंबर, अपने जिले का नाम कमेंट जरूर कीजिए। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।